हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू बिगनर्स ट्रेडर। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे और कल के ट्रेड के लिए प्लान कर रहे होंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा सोल है निफ्टी 50 और उसके चार्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट 2 दिन से बिहेव कैसा कर रहा है। तो आप एक चीज़ इसमें गौर कर सकते हैं मार्केट में कि ये देखिए, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, 2 दिन, ये थी 17 तारीख और ये थी 18 तारीख। ठीक है, इन दोनों दिन मार्केट ने जो ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर हमेशा कहते हैं मौका नहीं मिलता, मार्केट रेंज बाउंड रहता है, और आज मार्केट ने उन ऑप्शन बायर को भरपूर मौका दिया है ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए, उन लोगों के लिए जो लेवल्स पे ट्रेड लेना जानते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि सबसे पहले कल की बात करते हैं। दिस वॉज द ओपनिंग पॉइंट। ठीक है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ये हाई बनाता है, ओपन होके हाई बनाता है और यहाँ पे क्लोज कर देता है। जैसे ही इस हाई को मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जा रही है, जैसे ही इस हाई को मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, आप देखते होंगे इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं देता है और यहाँ से एक सपोर्ट, दो सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर की तरफ ट्रेवल कर देता है। अब देखिए मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया था 17 तारीख को। अब यहाँ पे जो भी रिटेलर्स, ठीक है, कॉल की पोजीशन ओवरनाइट बना के गए हैं, ठीक है, उनको मार्केट ने कर लिया ट्रैप, सिंपल, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन। ठीक है, अब उनके प्रीमियम बहुत तेज़ी से घट गए होंगे। ठीक है, बंदा कितने देर तक रुक सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये हुआ इतने देर तक, तो उसको एटलीस्ट जो जहाँ से कल मार्केट सपोर्ट लेके गया था, ये जो 2 पॉइंट थी सपोर्ट वाली, ये जो लाइनें हैं इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो 2 लाइनें हैं, यहाँ से जब सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेवल किया है, ठीक है, इसके नीचे कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया मार्केट ने, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे था। ठीक है, और यहीं से मार्केट देखिए फर्स्ट फ्यू मिनट में ही ऊपर की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम ट्रेड कैसे लेंगे। ठीक है, अब ट्रेड लेने के लिए सबसे सिंपल, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो गैप डाउन होने का, ओपन होने का मतलब ये नहीं होता है मार्केट गैप डाउन हो गया और आज तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितने स्ट्रांगली, कितना स्ट्रॉन्ग बायर का मूवमेंट आया है, कितने स्ट्रांगली मार्केट को ऊपर खींच के ले गए हैं। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, 16,200 का जो लेवल है, अगर वो ब्रेक हो जाता है, 16,200 के लेवल जो प्रीवियस डे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, अगर ये ब्रेक हो जाता है हमारा, ठीक है, देन हम ट्रेड इनिशिएट, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे अगर सस्टेन करता है, यहाँ पे समय बिताता है, तब हम नीचे की तरफ जो है वो पुट में एंट्री अपनी बना सकते हैं ऑप्शन बायर। जब तक इसके नीचे ब्रेक नहीं हो तब तक नहीं। तो ट्रेड किस तरीके से प्लान कर सकते थे कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कहीं आसपास 16,200, 16, जरूरी नहीं है कि ये यहीं से मार्केट हो सके, इधर से घूम जाता है, तो हमारा जो सपोर्ट लेवल है, जितना सपोर्ट लेवल के पास हमें मार्केट मिलेगा, ठीक है, हम उतना ही उसको कंसीडर करेंगे आगे की तरफ। हमारा स्टॉप लॉस हमारा उतना ही कम हो जाएगा, सपोर्ट लेवल के पास मिलेगा, हमारा जो एसएल होगा मार्केट में वो बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा हमारा गैप फिलिंग तक का। तो ये एक ट्रेड इनिशिएट करी जा सकती है। चलिए, ये तो उनके लिए होगी जो ट्रेडर हैं, एक्सपीरियंस हैं। अब जो एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है, ठीक है, कोई 9:30 बजे उठा, कोई 9:50 पे उठा, वो देख रहा है यार मार्केट तो इतनी ऊपर बढ़ गई, तो इन सब जगहों पे ट्रेड लेना नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट, तब देखिए आप देख रहे होंगे कि मार्केट ने कोई भी अच्छा रिट्रेसमेंट दिया ही नहीं। ठीक है, तो जब अच्छा रिट्रेसमेंट दिया नहीं है तो वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट इनटू द मार्केट। अब जब मार्केट इतनी ऊपर चली गई, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेशन किया कैंडल का, 5 मिनट का कैंडल है, आप इसको डोजी बोल सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, क्योंकि कैंडल इज ऑल्सो अ प्राइस। हर एक कैंडल आपको उसका प्राइस बताता है, तो मैं उसको किसी और नज़रिए से देखता हूँ, मैं नाम पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। ठीक है, बट अगर सपोज करिए शूटिंग स्टार बना, उसके नीचे ये कैंडल क्लोज दिया, अब देखिए यहाँ पे कितना प्यारा ट्रेड बना है, कैंडल कन्फर्मेशन, ठीक है,
कंफर्मेशन के बाद अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक इनसाइडर कैंडल। अगर इनसाइडर कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आपका एसएल कितना ही छोटा हो जाएगा, बट आपको जो हाई जहाँ से वो तोड़ के गया था, ठीक है, अब इसमें बहुत लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 1:3 के हिसाब से ट्रेड इनिशिएट कर लें, 1:2 के हिसाब से मैक्सिमम ये जो ट्रेड बनती है ये वहीं तक की बनती है, ठीक है। दूसरी चीज़ अब हम बताते हैं, अब देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ पे प्यारा सा सपोर्ट लिया मार्केट और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग, देखिए आप एक सिंपल सा आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, एम पैटर्न, ये जो है वो एम पैटर्न की फॉर्मेशन होती है। एम पैटर्न देखिए एक ये होता है नीचे की तरफ, पहला हाई जो है सेकंड हाई है वो पहले हाई से कम होगा, फिर एक एम पैटर्न ये होता है सेकंड हाई जो पहले हाई से ज़्यादा होगा, और दूसरा होता है ये वाला एम पैटर्न जिसको हम बेसिकली डबल टॉप भी कहते हैं, ठीक है। अब ये तो टॉप था नहीं, बट यहाँ पे कंफर्मेशन पूरी थी। जैसे ही देखिए अब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, और सारी जो है 2 बार 15 मिनट पे ये पूरा रिजेक्शन खाया। और जब आप 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, अभी भी देखिए मैं चार्ट को 15 मिनट में करता हूँ, तो बहुत ही प्यारा जो है वो यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन किया है इसके हाई के एसएल से लगाकर, ठीक है। लेकिन एम पैटर्न में 2 टाइप से ट्रेड होते हैं, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सपोज के लिए कि मार्केट ये ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ठीक है, दिस इज कॉल एम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो रेड कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के पहला जो टारगेट होता है वो नेक लाइन तक ही होता है, तो यहाँ पे हमें पोजीशन बुक कर लेनी है। अगर नेक लाइन को ब्रेक कर देता है तो ये जो हाइट है, ये हाइट इसकी दूसरा टारगेट होगा। तो अगर जो भी स्कैल्पर होंगे जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड बनाई, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड बनाई, ठीक है, उनको नेक लाइन तक का तो टारगेट दे ही दिया। देखो ये जो है ये क्लोजिंग पॉइंट है, नेक लाइन ये है, यहाँ तक का तो टारगेट आपको मार्केट ने, दिस इज द पॉइंट, यहाँ तक का आपको टारगेट मार्केट ने दे दिया। यहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग 15 मिनट के, अब आप कहेंगे कि देखिए चलो ठीक है यहाँ पे इनसाइडर कैंडल था, बट यहाँ पे तो इनसाइडर कैंडल फॉर्मेशन इधर, आप इनसाइडर कैंडल देख रहे हैं सपोर्ट के लेवल, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुई थी 5 मिनट का, अगर आप मैं चार्ट लगाऊं, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुई थी कैंडल की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था ये रेजिस्टेंस लेवल पे हुआ था। और ये देखिए इसका जो वी ये कैंडल के अंदर होना चाहिए, तो इनसाइडर कैंडल पे हम किसी और दिन भी बात कर लेंगे, तो उस तरीके से भी हम ट्रेड यहाँ पे बना सकते थे। अब दूसरी चीज़ की मार्केट आप बहुत ही अच्छा, और ऐसा नहीं है आपको, आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे गौर करिए कि अगर मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन करूँ तो सेलर्स ने काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया। ये जो कैंडल है ये बियरिश, बहुत ही ज़्यादा बियरिश कैंडल है, यहाँ अटेम्प्ट किया है, यहाँ अटेम्प्ट किया, लेकिन मार्केट तुरंत यहाँ से ऊपर मूव कर दिया, यानी बायर का यहाँ पे पूरा जोरदार सपोर्ट था। तो अभी के लिए एक तो ये ट्रेड बन रही थी जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। दूसरे, अब हर एक बार ट्रेड नहीं, आप हर एक लेवल पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। आप ट्रेड कैसे इसमें इनिशिएट कर सकते हो, आपको ट्रेड इनिशिएट करने के लिए क्या चाहिए, देखिए बस आपका कन्विक्शन होना चाहिए। आपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक इधर से ड्रॉ कर लिया हमने, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ से ब्रेकआउट कर दे तो नहीं, जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल अपने क्लोजिंग पॉइंट के आसपास हो और ब्रेकआउट दे, अब देखिए ये कितना ही प्यारा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद डायरेक्ट मूव, ठीक है। ये मूव कितना 317 से 360 के आसपास का लगाया, ठीक है। तो 40 पॉइंट का मूव आप ये भी कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं चलो यहाँ से रिजेक्शन दे दिया, यहाँ से रिजेक्शन दे दिया, ठीक है। तो रिजेक्शन के ट्रेड को आप कब तक कैप्चर करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट भी तो है, तो वो है आपके ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर रिस्क। आप एम पैटर्न यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे ट्रेड ले सकते हैं, बट द बेस्ट ट्रेड ये कि आप चार्ट को एनालाइज करें, प्राइस को पढ़ने की कोशिश करें, थॉट प्रोसेस को अपने ओपन करें, तभी जाकर आपको ट्रेड बनेगी सक्सेसफुल। अब हम बात कर लेते हैं कि कल के लिए निफ्टी का जो परफॉर्मेंस होगा वो किस तरीके से हो सकता है और निफ्टी किस तरीके से काम करेगी। तो सबसे पहले कि जो 16200 का जो लेवल है, ठीक है, जो 16200 का जो लेवल है वो हम एक बेस सपोर्ट आज के लिए लेके चल रहे थे, बट कल के लिए देखिए ये जो स्विंग है मार्केट ने इसको लिया, ठीक है,
तो ये पूरा, ये कोई पॉइंट नहीं होता है, सपोर्ट एरिया कोई पॉइंट नहीं होता है, ये बेसिकली एक एरिया होता है, ठीक है, मेजर एरिया। तो अगर हम बात करें तो ये एरिया, ठीक है, 260 से लेकर 254 से लेकर 280, दीज आर द सपोर्ट एरिया। क्योंकि देखिए मार्केट दूसरी बार आया तो स्विंग लेके गया और इसने ट्रेंड लाइन का स्विंग लिया है। आप ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस लेके गया है इसने ट्रेंड लाइन का यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है अभी बुलिश है। बुलिश सेंटीमेंट मार्केट का क्यों है? सबसे पहले ये भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम 1 आवर का चार्ट देखें या 1 डे का देखिए, अगर मैं 1 डे का चार्ट लगाऊँ, ठीक है, तो 1 डे के चार्ट पे आप देख सकते हैं साफ साफ बुलिशनेस इसलिए क्योंकि ये देखिए अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये आप वर्ड से ये 1 आवर के चार्ट पे आपको दिख जाएगा, ये 1 आवर के भी चार्ट पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए दिस इज़ द पॉइंट, दीज ऑल आर द पॉइंट्स जहाँ से मार्केट जो है वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो अभी जो हमारा कंसर्न है वो कंसर्न है कि मार्केट अप ट्रेंड है, तो हमें पुट के बारे में कम सोचना है। अगर पुट लेना भी चाहते हैं तो प्रॉपर सेटअप बने, जैसे आज एक एम पैटर्न बना बट उसने नेकलाइन तक का ही टारगेट दिया, बट एटलीस्ट आपको 40 से 50 से 60 पॉइंट उसने कैप्चर करने के लिए दे दिए, ठीक है। तो एक तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया। दूसरी चीज़, ठीक है, कि मार्केट में जो 16,200 का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो 16,200 जब तक नहीं टूटे तब तक वो पुट लेना नहीं है। और टाइम फ्रेम के लिए अगर देखिए 16,280 इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, इस स्विंग के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, मैं तो अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है, ठीक है, तो वो 280 के नीचे की क्लोजिंग पे आप 200 तक के लिए टारगेट लेके जा सकते हैं, पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर इट इज़ ओनली फॉर द 16,280 के नीचे, ठीक है, मार्केट अगर क्लोज करता है, ठीक है, तो आप पुट की पोजीशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ओनली फॉर द एग्रेसिव ट्रेडर, ए इज़ फॉर एग्रेसिव। अगर जो सेफ ट्रेडर हैं वो 16,260 का वेट करें और 40 से 50 पॉइंट का ही मूव कैप्चर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, बहुत ही प्यारी बात आपको बताता हूँ। आज आपने बैंक निफ्टी को देखा होगा कि वो 35,400 से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न ये था कि 35,400 पे ना उसका मूविंग 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। तो अगर देखिए अब हम इसमें अगर हम मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि बैंक निफ्टी का दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम डे का चार्ट यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो आप देखिए ये 520, हाँ 520 के आसपास का आ रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी अपने 200, क्योंकि 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस होता है जिसके ऊपर आज बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया, ब्रेकआउट दिया, फिर वहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर गया। तो निफ्टी के लिए हम ओपन हो सकते हैं 16,520 तक के लिए, ठीक है। दिस इज़ आवर टारगेट। लेकिन कब होंगे हम क्लोज? क्योंकि आप चार्ट को अगर देखेंगे, ठीक है, पूरे चार्ट को अगर आप देखेंगे, सो दिस इज़ द मेन टारगेट कि जो ट्रेवलिंग होगी वो 16,200 से 16,520 के आसपास तक की हो सकती है। अब मैं 1 आवर का चार्ट आपको प्लॉट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आप बहुत जगह अपने 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं अगर, कि देखिए मार्केट के 3 सिनेरियो होते हैं, ठीक है। पहला सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट जो है वो गैप अप ओपनिंग देता है, तो गैप अप ओपनिंग दो चीज़ है। गैप अप अगर 16,400 दे दिया और 16,400 के ऊपर दिया, 16,440, 16,450 दिया, तो जो 16,400 है वो उसके लिए सपोर्ट हो जाएगा। सपोर्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि पीछे से आप देखेंगे, अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो आप यहाँ पे देखेंगे 16,400 का जो लेवल है, 406, 407 का जो लेवल है, इस लेवल के आसपास ये देखिए मार्केट ने यहाँ से कितने बार रिजेक्शन खाया, ठीक है। तो 16,400 अगर मार्केट, सिंपल सा सिनेरियो है कि अगर मार्केट 16,400 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 16,400 पे हम सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर 16,400 के आसपास खुलता है तो ये जो गैप अप है 16,400 के आसपास खुलता है, ठीक है। 16,400 के ऊपर नहीं, 16,400 के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग देता है, ठीक है, तो हम फिर जो सपोर्ट लेवल है, जो गैप फिलिंग है, उस गैप फिलिंग तक हम आ सकते हैं। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे आता है, ठीक है,
तो ये एक तो ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ से हम सपोर्ट देख सकते हैं, या मैक्सिमम सपोर्ट हमारा जो रहेगा वो 280 रहेगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन का जो पॉइंट है वो 329 है। फिर भी अगर आप यहाँ इसके आसपास अगर आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है, और अगर ऊपर के हाई को जब, अब देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट पता चला फ्लैट ओपन हुआ इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ से नीचे ट्रेवल किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया? मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है, यहाँ से भी आके सपोर्ट ले सकता है। तो अगर हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग देगा तो फिर हम कॉल की पोजीशन के लिए डेफिनेटली ओपन हो जाएंगे, फिर हम कॉल के लिए जाएंगे, क्योंकि 16,400 का जो रेजिस्टेंस है उसको मार्केट ने ऑलरेडी तोड़ रखा है। तो दिस इज़ द निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर टुमारो, और ये 520 का जो लेवल है इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के सारे पॉइंट्स को तोड़ते हुए आया, ठीक है, और 16,200 को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर हम पुट साइड में हम एग्रेसिव ट्रेड लेंगे, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट सपोर्ट एंड दिस इज़ द मेजर सपोर्ट। यहाँ से मार्केट बहुत बार उठा है, कल 2 बार उठा और आज भी 1 बार उठ के ऊपर की तरफ ट्रेवल किया है। तो दिस इज थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स सेक्शन कि आपको किन किन चार्ट पैटर्न पे क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए। और आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द ट्रेडर्स, जो बिगनर्स ट्रेडर हैं खासकर, कि वो ओवर ट्रेडिंग ना करें। ओवर ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो आपका सारा अकाउंट नेगेटिव होता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।